जय हिंद दोस्तों। देखिए ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। आइए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्त कह रहा है किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर उसको 15% का क्या प्रॉफिट होता है। कह रहा कि ये इसे 20% किसी प्रॉफिट में बेचा था तो आपको बताना उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है 15% का लाभ होता है। दोस्त इसका मतलब उसका क्रय मूल्य अर्थात कितना होगा, ये क्रय मूल्य कितना रहा होगा ये। दोस्त हम लाभ हानि की गणना करते हैं दोस्त क्रय विक्रय मूल्य पे। दोस्त क्रय मूल्य क्या रहा होगा 100, तभी दोस्त कर सकते हैं 15% का लाभ होगा तो दोस्त विक्रय मूल्य कितना रहा होगा है। आप लोग कहेंगे उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा दोस्त कितना 115, तभी दोस्त घटाएंगे 15% का लाभ होगा। दूसरे परसेंटेज की बात हो रही है, यह परसेंटेज में दिया गया है। और दोस्त ये देखिए, ये भी क्या ये क्या दिया है, इतने बेचा जाए अर्थात ये भी विक्रय मूल्य। अगर परसेंटेज की बात करेंगे 115 और रुपए में बात करने की कितना हो जाएगा 230, या कहिए दोस्त 115% की वैल्यू परसेंटेज में किसके बराबर होगा, ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये रुपए में 230 रुपए के बराबर आ जाएगी, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य ये भी है विक्रय मूल्य, या तो परसेंटेज में है या रुपए में है। और दोस्त ये पूछ रहा है रुपए में, तो दोस्त कह सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप लोग कहेंगे सर यहाँ 230 बटे क्या हो जाएगा ये 100, यहाँ पर हो जाएगा 15, इसे कटाएंगे दोस्त कह सकते हैं 1% की वैल्यू दोस्त कितना हो जाएगी 2 रुपए। यही होगा, ये यहाँ कट जाएगा ये, अब 2 रुपए। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, कह रहा 20% का लाभ बेचा है। 20% मतलब कितनी बेचा जाए। अब दोस्त यह कह दिया कि इसको 20% लाभ का अर्थात अब उसको बेचना कितना है, नया विक्रय मूल्य कितना होगा परसेंटेज में 20% लाभ, तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 100, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब 1% की वैल्यू दो तो दोस्त कर सकते हैं जो आपको निकालना किसकी वैल्यू 120, तो 120 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे दोस्त, 120 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कह सकते हैं 120% की वैल्यू कितनी आई रुपए में। ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है दोस्त, ये रुपए में कर रहा है। 120% में जब बेचा जाए तो उसकी कीमत क्या होगी, 12 दूना 24, 240 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा ये। पहले दोस्त क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हम लोग यहाँ पर सवाल में दिया है 15% का लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100% होगा ये, विक्रय मूल्य 100 क्या होगा 15%, तभी तो लाभ 15% का होगा। 115 में से अगर 100 घटाएंगे 15 आ जाएगा। दोस्त यह भी विक्रय मूल्य है, ये भी जो दिया गया विक्रय मूल्य, यह परसेंटेज में दोस्त ये रुपए में दिया है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे विक्रय मूल्य। 115% की वैल्यू 230 है, लेकिन कह रहा है 120 में बेचा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 120 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, इकाई अंक से भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त। आइए देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है दोस्त, यहाँ पर दाएं साइड से जाना होगा, जो पहला अंक होगा दोस्त वो होता है इकाई अंक। दोस्त यहाँ पर दो वैल्यू दी गई अलग अलग, पहले इकाई अंक निकालते हैं। दोस्त यहाँ पर देखिए हमने कहा इसका अंतिम अंक लीजिए, दाएं साइड से जाइए, अंतिम अंक लीजिए और सारे अंक छोड़ दीजिए। यहाँ 2 के पावर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 202। इसी प्रकार दोस्त इसको भी हल करेंगे, 3 के पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 103 और सब अंक छोड़ देंगे, इससे मतलब नहीं है। अब दोस्त आपको क्या करना होगा, ये जो अब कर सकते हैं 102 के आसपास देखें कौन संख्याएं 4 से कट जाती हैं। 102, आपको मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, 102 जो है संख्याएं बताइए जो आसपास जो संख्याएं 4 से कट जाएं। दोस्त आप लोग कहेंगे सर 100 2 होता है प्लस क्या होता है 2, यही होगा, ये संख्याएं 4 से कट जाएगी नहीं। दोस्त इसको हटा दें, केवल क्या जो बचा जो नहीं कटेगा वही लिखेंगे। दोस्त हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर यहाँ लिखते हैं 100, अब जानते हैं यहाँ पर गुणा में घात जुड़ जाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं इंटू 3 के पावर 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं जो 4 से कट जा रही हैं आपको ये वैल्यू को पूरी हटा देना है दोस्त, यहाँ पर इसको पूरा हटा देंगे, बस कॉन्सेप्ट यही है। अगर एक सिंगल सवाल पूछता तो इसको सॉल्व करते कितना आता है, 2 दूनी 4 आता है। तो अगर इस सवाल का आंसर पूछता है इकाई स्थान क्या होता है, इकाई वैल्यू 4 आती, लेकिन यहाँ पर 2 सवाल हैं तो दो इसको क्या करेंगे, इसका स्थान में क्या आएगा 1, क्योंकि जो 4 से इसके पावर में जो कटता है उसको हटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब 3 त्रिका 9 तो 27, तो इकाई अंक क्या मिला यहाँ इसका 7 मिला है दोस्त, यहाँ पर क्या मिला है 4 प्लस क्या होगा 7, लेकिन यहाँ 7 4 11 हो जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं इकाई अंक मिलेगा एक, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त अलग अलग पूछ सकता है या कर सकते हैं
या दोनों को दो सवाल दे देगा, उसको जोड़ के पूछेगा ये, तो आपको अलग अलग दोस्त निकालना पड़ेगा ये। बस कंसेप्ट ये आपको ध्यान से देखिएगा ये। या दोस्त क्या करेंगे, 102 में 4 से भाग देने पर, हमेशा पावर में इसको 4 से भाग देने पर जो शेषफल अब मिला वही लिखेंगे। आप लोग भाग देंगे, शेषफल आएगा 2, जो पूरा एक घात पूरी वैल्यू हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, वही लिखा गया दोस्त। अब डायरेक्टली भाग देंगे तब भी यही आएगा ये। अब दोस्त यहाँ 103 में अगर 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 2, तो पावर जो ये हट के 3 लिखा गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त पहला जो अनुपात है, इसको पहला अनुपात लिख लीजिएगा। ये दो संख्याएं हैं, आप लोग ए बी लिख सकते हैं या मत लिखिए दोस्त। यहाँ पर दो संख्याएं ए और बी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट क्या है अनुपात लिख दीजिएगा। ये 7 संबंध है, क्या 11 रेशियो का है। इसमें 7 जोड़ने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या हो जाता है 2 और क्या रेशियो 2 और 3 हो जाता है। दोस्त कंसेप्ट यह है कि यहाँ पर तिरछे पे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई बुरा करेंगे तो क्या होगा, 7 तरीके कहीएगा, 11 गुना 22 दोस्त कर सकते हैं। यहाँ पर 22 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 गुना 22, यहाँ पर 7 तरीक 21। अब दोस्त इसको घटा लीजिएगा, देखिए घटा दिया है। अब इसके नीचे नीचे घटाएंगे, दोस्त क्या कर सकते हैं, नीचे नीचे घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ 3 में से क्या है 2 घटाएंगे 1 आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्त वह जोड़ने घटाने के बराबर कर लेंगे। तो घटाएंगे क्या, 22 में से दोस्त क्या होगा 21 घटाएंगे क्या आएगा आपको 1, तो 1 की वैल्यू दोस्त कितना हो जाएगी 7। सवाल में पूछा छोटी संख्या क्या है, इसमें देख लीजिए। आपको छोटी संख्या देखिए 7 है, तो 7 की वैल्यू निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, दोस्त 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, जो 7 की जो वैल्यू हो जाएगी 49 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। अगर दोस्त यहाँ पूछता बड़ी वैल्यू अर्थात बड़ा मान पूछता तो 11 का मल्टीप्लाई करते, तो दोस्त 11 से 77 आ जाता। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका परिमाप पूछा गया। दोस्त आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। दोस्त ऐसे क्या है ट्रायंगल्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहा जाता है। दोस्त ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दोस्त इसको आपको नोट डाउन रखना चाहिए। दोस्त इसका जब क्षेत्रफल होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं लेकिन आपको समय लगेगा ये। तो दोस्त आपको क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा है, करड़ी में 3/4, यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर। ए क्या है दोस्त, इसकी साइड्स हैं अर्थात इसकी भुजाएं हैं। दोस्त इसको इतना नोट डाउन करना होगा। अब दोस्त यह देखिए, ये दिया है त्रिभुज, इसके किसके बराबर हो जाएगा, एक त्रिभुज तो इसका दिया गया है, इसके बराबर कर लेंगे 36 क्या होगा ये करड़ी में 3। और दोस्त यहाँ पर ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। और दोस्त ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ये 36, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 4 आएगा। जब ए बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 2। तो दोस्त कह सकते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, लेकिन ए का मान 12, आप लोग गलती से ये मत टिक कर दीजिएगा। सवाल पूछा गया परिमाप अर्थात पेरीमीटर पूछा गया है, तो परिमाप क्या होता है, यहाँ पर पेरीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। ये परिमाप दोस्तों होता है, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़िए, तीनों भुजाएं बराबर, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 3a आएगा। ए का मान यहाँ पर दोस्त हम लोग निकाल चुके हैं, 3 इंटू क्या करेंगे 12 अर्थात क्या होगा ये 12 36, आंसर आएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से एक बार दो बार पढ़ेंगे, इस तरह का सवाल आएगा आसानी से कर लेंगे। दोस्त बस इतना याद रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज का क्या है एरिया क्या होता है, करनी में 3/4, भुजा स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर। इसका मान पहले से दिया गया है, देखिए समबाहु त्रिभुज, इसको बराबर कर दिए हैं। यहाँ से हमने सॉल्व किया, ए का मान निकल गया। परिमाप क्या होता है टोटल भुजाओं का योग, जितनी भी क्या भुजाएं उसको सबको जोड़ दीजिए, वही उसका पेरीमीटर हो जाता है। तो जोड़ेंगे क्या है, सब भुजाएं बराबर है, क्यों, क्योंकि दोस्त ये समबाहु है, नाम ये समबाहु, जिसकी सारे बाहें बराबर हो इसे कहेंगे समबाहु। दोस्त इसको जोड़ेंगे 3a आएगा, ए का मान हम लोग निकाला था, रखा, आंसर आ गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको क्या करेंगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, या दोस्त क्रय मूल्य लिख दीजिए, या शॉर्टकट में दोस्त आप लोग लिखते हैं, इसे कहते हैं कास्ट प्राइस, इसे कहेंगे सीपी, ऐसे भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर, क्योंकि बराबर कह रहा है 20 वस्तुओं के किसके मूल्य। यहाँ पर दोस्त आपको लिखना होगा, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। दोस्त यहाँ से क्रय मूल्य यहाँ लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात कह सकते हैं इसका ये सेलिंग प्राइस के बराबर है, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। अब दोस्त हम क्या करेंगे
जो ये लिखा हुआ इसको इस साइड लाएंगे, अंक को एक साइड ले जाएंगे। क्रय मूल्य दोस्त कितना हो जाएगा है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। देखिए अंक को एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 20 अपान क्या होगा, ये 15 होगा। दोस्त यह कहिए उसको वस्तु कितने 20 में खरीदा था, उसको 15 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आप सामान खरीदेंगे 20 में 15 में बेचेंगे तो दोस्त क्या होगी, हानि होगी। तो लिखेंगे हानि। हानि कितना हुआ दोस्त, हमने 20 में खरीदा था तो 5 में 15 में बेचा, दोस्त 5 रुपए की हानि हुई, या जो 5 वैल्यू की हानि हुई। अब लेकिन दोस्त पूछ रहा है हानि परसेंटेज, दोस्त क्या पूछ रहा है, यह सवाल यहाँ पर देखिए कह रहा है कितना परसेंट की क्या लाभ हानि का, लाभ हानि। दोस्त यहाँ पर देखिए लाभ, यहाँ हानि लिखना चाहिए दोस्त, यहाँ पर हानि कर दीजिएगा, ये हानि। हानि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य यहाँ आ जाएगा, हानि क्या है परसेंटेज में दोस्त, परसेंटेज में। तो ये तो रुपए में निकला, जब हानि परसेंटेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हानि कितना है 5 गुणे यहाँ लिखेंगे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 20 में खरीदा था, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 पंचे 100 अर्थात कह सकते हैं 25% की दोस्त क्या होगी, उसको हानि होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। दो सवालों में यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर ये लिखते समय ये हो गया, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर है, और दोस्त यहाँ पर आपको बताना है कितना परसेंट लाभ अथवा हानि होगा ये। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप क्या कहें यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। दोस्त यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर आएगा ये। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्त। दोस्त वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से देखिए, तो दोस्तों इस तरह का सवाल आ रहा है, दोस्त आप पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से का पेपर। थैंक यू दोस्तों, इस तरह का सवाल आप पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से आपका काफी इस तरह सवाल देखने को मिलेंगे। तो पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट, जिन लोगों का पेपर है वो लोग पेपर अच्छी तरह से दे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।